नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि देश के लिए जान गंवाने वालों पर, बलिदानियों पर भी अब जमकर राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी ने ऐसे ही एक अग्निवीर को लेकर अब भ्रम फैलाया है, जिसके बाद सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए बताया है कि अग्निवीर गावटे को सैनिक की तरह पूरा सम्मान पूरी सम्मान निधि मिलेगी। तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन, जहां पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है, वहां एक ऑपरेशन के दौरान अग्निवीर गवाटे अक्षय लक्ष्मण ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो पहले ऐसे अग्निवीर हैं जिन्होंने बलिदान दिया है। इससे पहले अग्निवीर अमृतपाल की खुद से के ही बंदूक की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसे भारतीय सेना ने अपने लिए और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया था। उस पर भी विपक्षी दलों ने खूब प्रोपेगेंडा किया था और अब इस मामले को लेकर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अक्षय लक्ष्मण के घर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। मां बिलखती हुई, रोती हुई नजर आ रही है और वहां पर जो है गांव में जितने भी लोग हैं, वहां पर उनका जमावड़ा भी देखने के लिए मिला है। उनके पार्थिव शरीर को जो है लाया जा रहा है। इस दौरान बयानबाजियां जो है देखने के लिए मिल रही है, जो बहुत ही ज्यादा दुखद है। ऐसे एक सेंसिटिव मामले को लेकर भी जो अगर कहेंगे आप राजनीति की जा रही है, जो बेहद ज्यादा दुखद है। कांग्रेस के नेता ने इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना जाबाज सैनिकों का अपमान करने के लिए बनाई है। अग्निवीरों की शहादत को मानने से भाजपा इंकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को ना तो पेंशन मिलती है, ना ही कोई अन्य लाभ मिलता है। राहुल ने इस पोस्ट के साथ सियाचिन के ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की तस्वीर भी शेयर की। भारतीय सेना ने राहुल के इस पोस्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण ने परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद जो है दी जाएगी। यही नहीं, राहुल गांधी के साथ जो है शिवसेना यूटीबी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि अग्निवीर ऑपरेटर गावटे अक्षय लक्ष्मण के निवास से दुखद दृश्य। पहले अग्निवीर जिन्होंने सियाचिन में ऑपरेशन में अपनी जीवन जो है लगा दिया था। महाराष्ट्र को अपने उन लोगों पर गर्व है जो तमाम बाधाओं के बावजूद देश की सेवा करते हैं, उन्हें मेरा सलाम। हालांकि यह दुखद है कि उनके परिवार को आजीवन पारिवारिक पेंशन या पूर्व सैनिक लाभ नहीं मिलेगा, जो अग्निवीर के आने से पहले सेना के जवानों पर लागू होता था। जो दिया गया है उसके लिए कृपया मुझे @ ना बताएं। मैं उस बारे में बात कर रही हूं जिसका उनका परिवार सही हकदार था, लेकिन अग्निवीर भर्ती के नए नियमों के तहत उन्हें वंचित कर दिया गया है। यानी इस मामले को लेकर विपक्ष राजनीति कर रही है। सेना ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि कई गलत मैसेज लिखे जा रहे हैं, इसलिए यह साफ करना जरूरी है कि मृतक सैनिक के परिवार को नियमों के मुताबिक उपयुक्त आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी। सच्चाई भी जान लीजिए। असल बात क्या है? तो असल बात यह है कि गैर अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए बलिदान जवान के परिजनों को मिलेगी। साथ ही 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर अपने वेतन में से, सेवा निधि में से 30% योगदान देते हैं। इतनी ही राशि सरकार भी उनके बैंक खाते में डालती है। यह उन्हें ब्याज समेत मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु की तारीख से लेकर अगले 4 वर्ष तक पूरा वेतन परिवार को जो है दिया जाएगा। यह दुखद घटना के बाद परिजनों को वेतन के रूप में हर महीना मिलने वाली राशि को जोड़ दिया जाए तो अगले 4 वर्षों में 13 लाख रुपए मिलेंगे। पीड़ित परिवार को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से भी 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सहित भारतीय सेना के मुखिया मनोज पांडे ने भी उनके बलिदान पर जो है दुख जताया है। साफ है, राहुल गांधी जो है झूठ फैलाकर युवाओं को भारतीय सेना के खिलाफ भड़का रहे हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बेहद दुखद है। अक्षय बहुत होशियार था। वो कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री उसने बीकॉम की पूरी डिग्री की थी। वो अब आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन हम उनको नहीं बोलते थे आर्मी में जाना नहीं, ऐसे बातें हम उन्हें सुनाते थे। आपकी अक्षय से आखिरी मरतबा कब बात हुई? आपकी 20 तारीख। क्या कहा आपको अक्षय ने? अक्षय ने कहा कि तुम्हारी तबीयत अच्छी है क्या, अपना इधर का सब ठीक है क्या, आई की तबीयत अच्छी है क्या, अक्षय ने हमको कहा। अक्षय गावटे को जो वीर मरण आ गया, वो बहुत हमारे फैमिली को दुख हुआ। अक्षय ये अकेला लड़का था, उसके घर की जो परिस्थिति थी बहुत नाजुक
फैमिली भी थी। और वो जो अग्निवीर में भर्ती हुआ था तो शासन ने उनको जो फैसिलिटी मिलती है शहीद का वो सब देने को होना, जब भी हमको ये कुछ फैमिली को ये हो जाएगा। जो अब वो शहीद शहीद जो नाम देते वो सिर्फ खाली शहीद नहीं होना, सिर्फ शहीद के नाम से जो फैसिलिटी मिलती है वो सब मिलने को होना, इतनी हम मेहरबानी करके बोलते। मैं विनोद सिंह भगवान सिंह ठाकुर, पिपलगांव सराय निवासी। मैं इससे पहले एसआरपी में था, रिटायर हो चुका हूँ। 5-6 साल हो गए रिटायर होकर। मैं जब भी मेरे प्रैक्टिस के लिए जाता था सुबह में, मुझे बच्चा ही दिखाई देता था अक्षय। मैं बार बार उसे पूछता था, बेटा तू कौन हो? तो बोलते थे भैया अंकल मैं ऐसा ऐसा कहा। तो मुझे हिम्मत ऐसा महसूस होता था कि मुझे सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था कि बच्ची तेरी सोच जब इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सोचा जब उसने बच्चे ने आने अच्छे से ये किया, ट्रेनिंग किया, सब होने के बावजूद जब उसकी ऐसी वीर मरण प्राप्त हुआ, ये सुनकर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि उसने देश के लिए अपना नाम कुछ तो रोशन किया, हमारे पिपलगांव का नाम रोशन किया, हमारे जिले का नाम रोशन किया, साथ ही हमारे देश का भी नाम रोशन किया। इसलिए मैं और मेरे गांव वाले की तरफ से मैं उस पर गर्व की रही करता हूँ। तो भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने राहुल गांधी के बयान को बकवास और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपनी चीजें जो है जाहिर की और लिखा कि अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई, इसलिए वो बैटल कैजुअलिटी के तहत मिलने वाली मदद के पात्र हैं। उनके परिवार को पूरी सहायता दी जाएगी, इसीलिए फेक न्यूज फैलाना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री जैसा आचरण करने की तो कोशिश कीजिए। इस दौरान उन्होंने वही राशि जो है आप कह सकते हैं कि बैक टू बैक जो है लाइन करके उन्होंने वो निकाला और उन्होंने बताया कि जो राशि है वो कितने देने की ज़रूरत है, किस तरीके से ये राशि दी जाएगी। पूरा उन्होंने अगर आप कहेंगे कि सेक्शन वाइज जो है इसे बांटा है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये राशि जो है इतने इतने करके लगभग जो है 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिलेगी। बता दें आपको, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की थी। हालांकि बाद में सेना की तरफ से बयान भी आया था कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत उनकी ही गोली से हुई है। ऐसे में नियमानुसार उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी थी। आपको बता दें कि उस वक्त केजरीवाल की पार्टी केजरीवाल जो है झूठ फैलाया था। राघव चड्ढा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अग्निवीर को लेकर जो है उन्होंने स्कीम पर सवाल खड़े किए थे। तो देखिए कितना एक दुखद बात है, एक ऐसा जवान है जिसने अपने देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए जान गंवा दी है। और ऐसे मामले पर भी हम राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, सारी चीजें, क्योंकि इस वक्त दुख की घड़ी है। परिवार जो है वो शोक में है, परिवार जो है उसे इस वक्त संवेदनाएं चाहिए, परिवार जो है इस वक्त उसके साथ मजबूती से खड़ा होने वाला कोई चाहिए। उसे इस वक्त ये भद्दी ओछी छोटी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैजुअलिटी जो है ये बड़ी कैजुअलिटी है, सेना के लिए कैजुअलिटी है, परिवार के लिए कैजुअलिटी है। लेकिन यहाँ पर विपक्षी जो दल है, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, ऐसे लोग इस तरीके से जो है इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। एक योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई, इस योजना को गलत प्रूफ करने के लिए, उस योजना को गलत साबित करने के लिए किसी की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, किसी की शहादत पे राजनीति कर रही है, जिसके बाद सेना को सामने आकर बयान देना पड़ रहा है, सेना को क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, चीज़ें बतानी पड़ रही है, क्योंकि शायद जिन लोगों को नहीं पता है वो इस भ्रामक खबरों से, फेक खबरों से जो है वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, एक छवि खराब हो जाएगी। और ये छवि सिर्फ केंद्र सरकार या मोदी की नहीं, ये छवि सेना के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारे देश की सेना है, हमारे देश के लिए जान गंवा रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जान गंवा रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप देखेंगे इतना इज्जत सम्मान उन्हें मिलना चाहिए कि उनकी मौत पर, उनकी शहादत पे जो है ये विपक्षी दल या पार्टी राजनीति ना करे, क्योंकि देश है तो राजनीति, आप देश के अंदर राजनीति कर सकते हैं, देश के ऊपर उठकर राजनीति नहीं की जा सकती, देश के बाहर जाकर आप ये राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो बात देश की है, देश के जवानों की है, तो फिर हम जो आप कह सकते हैं साथ खड़े होकर क्यों नहीं एक चीज़ को साथ लेकर, एक चीज़ को अगर आप कहेंगे समझ कर उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे, बजाय इसके कि केंद्र सरकार द्वारा योजना है जिसे गलत साबित करने के लिए किसी की शहादत पर राजनीति करे। ये कई तरह
तरह के सवालों को जन्म देती है कि क्या राजनीति इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप इस तरीके से बयानबाजियाँ करके क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि सेना सामने से आकर चीज़ें बता रही है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिलेगी। और बात वो भी नहीं है कि आपके कि कंपनसेट या फिर पैसे जो है दिए जा रहे हैं। बात ये है कि इस वक्त शांति की, मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में आप राजनीति कर रहे हैं और एक जवान को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिसके बाद सेना को भी अपना जवाब इस मामले को लेकर देना पड़ रहा है। तो अब देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी जो है वो झूठ फैला रही थी, और अब राहुल गांधी और कई शिवसेना, यूटीबी और विपक्ष के कई और नेता हैं जो धड़ल्ले से इस मामले को लेकर झूठ फैला रहे हैं, जिसमें सेना ने अपनी बात रख के सामने सारे झूठों पर विराम लगा दिया है और लोगों को ये भी बता दिया है कि ये सारे जो खबर जो है फैलाए जा रहे हैं वो भ्रामक है और इनमें किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अग्निवीर जो है अक्षय लक्ष्मण की शहादत को हम भी सलाम करते हैं, और अब इस मामले को लेकर सेना ने क्या कुछ बयान या प्रतिक्रिया दी है। तो अब ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।